यदि जीवन में अनेक द्वार बंद हो जाएं और हमारे जीवन में दुख तकलीफ और परेशानियां निरंतर बनी रहें, तो एक बात कभी मत भूलिएगा, उस जगदीश्वरी की कृपा भी सदैव हम पर बनी होती है। और शायद इसी कारण से इसी नवरात्रि के समय पर इनकी कृपा भी हम पर बहुत ज़्यादा अनुग्रहित हो रही है। जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे माँ जगदीश्वरी हमारे जीवन को अनुकूल बनाने जा रही है। मेष राशि के जीवन पर ठीक 30 साल बाद आपने देखा था कि भगवान शनि देवता का एक आगमन हुआ था ठीक आपके एकादश भाव पर। जैसे ही आए थे, अनेक प्रकार के शुभ समाचारों के सहित सहित कई प्रकार की विपत्तियों का सामना भी हमें अपने जीवन पर करते हुए आपने पाया था। परंतु आज के इस समय पर माँ जगदम्बा की कृपा से ही आप इसे मानिए कि इसी समय पर शनिदेव महाराज जो कि धनिष्ठा नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे, और दिन कौन सा होगा? ठीक नवरात्रि का ही दिन होगा। ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। नवरात्रि के दिन ही माता रानी की कृपा से शनिदेव महाराज धनिष्ठा नक्षत्र पर जा रहे हैं। उस नक्षत्र पर जा रहे हैं जिस नक्षत्र के देवता स्वयं वसु माने गए हैं, और साक्षात भगवान श्री कृष्ण इस नक्षत्र के देवता होते हैं। और तो और ये समझिए कि इसके जो अधिपति होते हैं वो मंगल होते हैं, और मंगल देव तो भाई मेष राशि के अपने राशि के अधिपति हो जाते हैं। आपके अपने कर्तव्यों के स्वामी यदि कोई ग्रह बनते हैं, वही तो मंगल बनते हैं। और समझिएगा, इसी टाइम पीरियड पर तीन तीन ग्रहों का एक समावेश आपके जीवन को बेहतरी की ओर ले जा सकता है। ठीक आपके सप्तम भाव पर सूर्य, मंगल और बुध जैसे महान विराट ग्रहों की एक युति भी बनने जा रही है। यूँ देखा जाए तो एकादश भाव से लेकर के सप्तम भाव तक एक ग्रहों का संयोग बहुत कुछ निकल करके सामने आ रहा है। क्या परिस्थितियां बनेगी, कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, इसी बात को समझने के लिए आप और हम यहाँ पर एक संग उपस्थित हुए हैं। आप ये जानिए, आप ये समझिए। सबसे पहले चलते हैं शनिदेव के महाराज के पास, जिनका धनिष्ठा नक्षत्र में इनका परिवर्तन हो चुका है। जैसे ही ये 15 अक्टूबर का दिन आएगा, उसी दिन इनका परिवर्तन हो जाएगा, और मूलतः ये रहेंगे 24 नवंबर तक ये रहेंगे धनिष्ठा नक्षत्र पर, जिनका प्रभाव होगा मंगल का प्रभाव होगा। मंगल आपके राशि के स्वामी बनते हैं, इस कारण से कोई भी कार्य कैसे अधूरे रह सकते हैं। शनि मंगल के नक्षत्र पर होंगे, इसका प्रभाव ये होगा यदि कोई स्वास्थ्य जनित समस्याएं हैं, उस पर निरंतर एक प्रयास किया जाएगा कि उससे आप मुक्ति पा जाएं। और ये प्रयास भी किस समय पर? इसी नवरात्रि के समय पर किसी जगदीश्वरी के कृपा अनुग्रह से कोई कम मत समझिएगा इस वीडियो को आप। शायद इस वीडियो तक आप इसीलिए जुड़े होंगे, शायद वो जगदीश्वरी और माता रानी ही चाहती थी कि कुछ हमारे जीवन पर परिवर्तन होने वाला है, और आप यहाँ पर जुड़िए। हो सकता है कुछ यहाँ से बेहतरी के परिणाम आपको निकल करके सामने दिख जाए। और यही नहीं, इसी वीडियो में हम आपको बताने भी जाएंगे कि वो कौन सा उपाय होगा इसी नवरात्रि के समय पर जो आपके जीवन को बेहतर और बहुत बेहतर बना सकता है। मंगल के प्रभाव से, चूंकि ध्यान दीजिएगा शनि मंगल के नक्षत्र पर होंगे, शनि डीले चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि इस दरमियान कुछ देर के लिए विश्राम करने की एक अनुभूति आप देख सकते हैं। शनि स्लोइंग प्लेनेट है, बहुत धीरे चलने वाला है, इस कारण से आपके अपने राशि पर इसका प्रभाव होगा। आपको कहा जाता है बहुत तंग हो गए हैं आप अपने जीवन से, बहुत हार मान चुके हैं, तो इस समय पर कुछ शांति लीजिए। नवरात्रि के 9 दिनों पर माना जाता है कि यदि उस समय पर हम माता रानी से जुड़ जाएं, उनकी अनुग्रह ले लें, उनकी कृपा ले लें, बाकी तमाम जो हमारी विपत्तियां हैं, जो बाधाएं हैं, जो हमारे मन में चल रहा है, जो हमारे मस्तिष्क में चल रहा है, उन सब से शांति प्राप्त होना चाहिए। इस समय पर उन सबको छोड़ करके एक पल के लिए आपको भिड़ जाना है, जुड़ जाना है उस माता रानी की कृपा से। इस गोचरी प्रभाव का प्रभाव ये होगा कि स्वास्थ्य में यदि कोई बाधा है तो वो निरंतर कम होने की संभावना बन जाएगी। शनि देवता की कृपा यहाँ पर बनती है। और यही नहीं, शनि मंगल के नक्षत्र पर होंगे, मंगल आपके अष्टम भाव के अधिपति भी बनते हैं, इस कारण से भी कोई विपत्ति है, कोई बाधा है, कोई तनाव है, उनसे उस स्थिति से भी कुछ बेहतरी निकाल कर दे पाने का एक सामर्थ्य यहाँ पर मंगल के द्वारा और शनि देवता के द्वारा प्रदत्त होगा। सिर्फ यही नहीं, यहीं पर इसी समय पर ठीक वो डेट होगा जब 17 अक्टूबर को सूर्यदेव महाराज जो आपके पंचमाधिपति बनते हैं, आपके पंचमेश बनते हैं, ये नीच के हो जाएंगे आपके सप्तम भाव पर। माना कि इनका सप्तम भाव पर नीच का होना बहुत अनुकूल नहीं होगा, परंतु उनकी कृपा तो देखिए, इसी समय पर मंगल का प्रभाव भी यहाँ पर आ गया, और साथ ही साथ बुध देवता भी इसी समय पर एक संग होंगे। ठीक वो डेट होगा 18 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक का वो समय होगा। देखिए 18 अक्टूबर को ऑलरेडी नवरात्रि का समय चलता रहेगा।
मानो कि सूर्य भगवान जो आपके पंचमाधिपति बनते हैं वो इस समय पर निर्बल बन गए हैं और उन्हें बल देने के लिए माता जगदीश्वरी ने अपने मंगल को यहाँ पर भेज दिया। ध्यान दीजिएगा, मंगल को क्या कहा जाता है? मंगल शक्ति के स्वरूप माने गए हैं और साथ में जब सूर्य के संग मिल जाएंगे एक शक्ति का संचार आपके जीवन पर होगा। और यही नहीं, साथ में बुध भी बैठे हुए हैं। इन 3 ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर क्या क्या परिवर्तित करेगा, इसे आप ध्यान से समझिएगा। इनका जो प्रभाव बनता है वो आपके सप्तम भाव पर बनता है। इसका मतलब यदि व्यापार, सप्तम भाव सिर्फ और सिर्फ हमारा व्यापार है, यदि व्यापार से जुड़े हुए हमारे डिसीजन सही नहीं हो रहे हैं या व्यापार को लेकर के हमें कोई कांटेक्ट नहीं मिल पा रहा है या कहीं से कोई संबंध नहीं बन पा रहा है, ये समझे 3 ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर बन गया है। ये तीनों ग्रह वहाँ से आपको अनुकूलता निकाल करके देंगे। अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाएगा। देखिए, राजा तो यहाँ पर ऑलरेडी बैठे हैं, समझिएगा, राजा ऑलरेडी बैठे हैं। जो सूर्य भगवान हैं उनके सेना नायक माना गया है मंगल को, ये भी यहाँ पर स्थापित होंगे आपके सप्तम भाव पर। और माना गया है बुध को राजकुमार माना गया है भगवान सूर्य का। आप ये समझिए कि जब राजा, सेनापति और राजकुमार तीनों एक संग यदि किसी भाव पर हो जाए, कैसे वो भाव जागृत नहीं होगा, कैसे आपके व्यापार, आपके कर्म क्षेत्र जागृत नहीं होंगे। दसम भाव से दसम भाव होने के कारण सदैव के लिए ये आपके कैरियर, आपके प्रोफेशन का क्षेत्र बनता है, इसलिए वहाँ पर से भी कुछ अच्छा निकल करके आने की संभावना। और जो लोग विवाह करना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन से यदि परेशान हैं, तो विवाह के लिए आप प्रयत्न कीजिए। ये समय वो होगा, उस मातेश्वरी की कृपा से कुछ अच्छा संजोग मिल सकता है। माता सीता को भी आपने देखा होगा, जब भगवान की कल्पना करके उन्होंने माता गौरी के सामने गई थी और वही माता गौरी, मंगला गौरी जो है, उन्होंने आशीर्वाद दिया था, मन जाहि राच्यो मिलहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो। माता जी ने आशीर्वाद दिया था। और ठीक इसी प्रकार से सप्तम भाव भाई विवाह के भाव पर यह है। विवाह से जो परेशान है, जो वैवाहिक जीवन से परेशान है, वो इसी समय पर एक अनुकूलता उनके जीवन पर प्रदर्शित होते हुए आप स्वतः विषय देख सकते हैं, स्वतः विचार कर सकते हैं। इनका प्रभाव, चूंकि सूर्य आपके पंचमाधिपति बनते हैं, इसलिए सदैव आपके लिए योग कारक है। दूसरे तौर पर मंगल जो बैठे हुए हैं, ये आपके अपने राशि के स्वामी हैं। मैं कहाँ हूं? तो मैं सप्तम भाव पर हूं। इस समय पर मेरा सबसे ज्यादा फोकस होगा, मैं अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के लिए क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं। क्यों? यदि आप स्त्री हैं तो अपने पति के लिए या जीवन संगिनी, जीवन साथी के लिए कुछ बेहतरीन प्रयत्न करने का एक भरकस प्रयास आप कर सकते हैं। माना जाता है अकेले हम कोई कार्य को यदि आगे नहीं बढ़ा सकते, तो माना गया है शास्त्रों में, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परख यही चारी। तो धीरज रखना है, मित्रों का इस समय पर सहयोग लेना है, क्योंकि सप्तम भाव हमारे मित्रों को भी प्रदर्शित करता है। हमारे डेली इनकम का स्थान भी आपके सप्तम भाव ही होते हैं, इसलिए इनकम की कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी कि नहीं, आपको स्वतः विचार करना है। बुद्ध हमारी बुद्धिमत्ता है और ये बुद्ध भी सप्तम भाव पर है, व्यापार के कारक माने गए हैं बुद्ध को। और तो और ये आपके साहस के स्वामी माने जाते हैं। छोटे भाई बहनों का सहयोग इस समय पर प्राप्त हो सकता है, या आपको वो दायित्व मिल सकता है कि मैं अपने छोटे भाई बहनों का कैसे अच्छा कोई कार्य कर सकूं। और यही नहीं, यही बुद्ध देवता आपके छठे भाव के भी अधिपति बनते हैं। रोग ऋण शत्रु से यदि आप बहुत परेशान हैं, कोई रोग बना हुआ है, कोई स्वास्थ्य में समस्या है, कोई कर्जे बने हुई हैं, कोई शत्रु आपके परेशान कर रहे हैं, तो ये समझिए शत्रु को जो नियंत्रण करने वाली देवी है वही तो है माँ जगदीश्वरी। और उन्हीं की कृपा से ये त्रिग्रही योग का प्रभाव कुछ बहुत बड़ा बेहतर परिणाम आपके जीवन पर परिलक्षित होते हुए आपको दिला सकता है। इसी नवरात्रि के समय पर एक ऐसा उपाय भी आपको बता रहे हैं, जिस उपाय को आप समझकर, उस उपाय को आप जानकर के अपने जीवन को बहुत उन्नत बना सकते हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत अनुकूल होता है, बहुत उत्तम होता है। मार्कंडेय पुराण से इसे लिया जाता है। दुर्गा सप्तशती के सप्तशती क्यों कहा गया? 700 श्लोक इस दुर्गा सप्तशती में है, इस कारण से ये दुर्गा सप्तशती नाम से विख्यात हुआ। 9 दिनों तक माँ की जागृति होती है। आपको चाहिए कि इस दुर्गा सप्तशती पाठ का निरंतर इस नवरात्रि में करें। एक अध्याय वो ध्यान से सुनिएगा, वो अध्याय होगा सप्तम अध्याय। दुर्गा सप्तशती के सप्तम अध्याय का पाठ आपको करना है। क्या करना है? पुस्तक कहाँ से खरीदें? तो ध्यान दीजिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर का ही पुस्तक खरीदिएगा। हमने अपने जीवन पर कई ये दुर्गा सप्तशती के हमने पुस्तक खरीदे, उसका अध्ययन किया, परंतु एक प्रामाणिकता
और एक बोलते हैं ना स्वच्छ एक छवि और लिखावट और साथ ही साथ उस पेपर की क्वालिटी, ये सब चीज़ आपको गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों से मिलेगा। ये जीरो मार्जिन पर काम करने वाली संस्था मानी गई है और ये सनातनी संस्था है। ये सनातनी को एक तो भाई हमें उनका सहयोग क्यों नहीं करना चाहिए। यदि उनका सहयोग करके हम उस पुस्तक को खरीदते हैं, उस दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो निरंतर मानिए कि इसी समय पर माँ जगदीश्वरी कुछ बहुत बड़ा आपके जीवन पर परिवर्तन कर सकती है। ध्यान रखिएगा, सारे संसार में एक बच्चा जब रोता है तब कौन आता है? एक बच्चा जब रोता है तब सारे सदस्य घर के उसे दूर से ही चुप कराने लगते हैं, लेकिन जैसे ही उस पर माँ की नज़र पड़ती है, उस जगदीश्वरी की नज़र पड़ती है, दौड़ करके वो माँ पहुँच जाती है और अपने बच्चे को गोदी में उठा करके दुलार करना प्रारंभ कर देती है। इतनी कृपालु, इतनी दयावान है वो मातेश्वरी, आपके जीवन को भी दया से परिपूर्ण कर देगी। कोई भी परेशानी है, कोई भी बाधा है, कोई भी रुकावट है, एक क्षण मात्र से ही वो दूर कर देती है। नाम है उनका, माना गया है, क्या माना गया है माता जी को? चिंता हरणी बोला जाता है माता जी को। कोई भी चिंता है उसे दूर करने के लिए ये एक ब्रह्मास्त्र से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, और ऐसी ही माँ जगदीश्वरी है। कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो जो हमारे अंदर कामना है उन सब कामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए निश्चितम मतलब निश्चय ही परिपूर्ण करती है, वही तो है माँ शारदा, वही है माँ जगदम्बा। उनके आश्रय में रह करके इन्हीं 9 दिनों में बन सकता है तो ये सप्तम अध्याय का पाठ कीजिए, बन सकता है तो एक ज्योत जलाइए माता का, उस ज्योत में मातेश्वरी को प्रणाम करके अपने घर पर एक ऐसा ज्योत जलाइए। माना जाता है नित ज्योति जले जहाँ मेरी मैया बसे वहाँ, उस स्थान को माता कभी नहीं छोड़ती। ये समझिए कि इसी नवरात्रि के दरमियान माता आपके जीवन को बहुत सुखद की ओर ले जा सकती है। इतना शुभ संचार बना है त्रिग्रही योग, और साथ ही साथ शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन है किसी वरदान से कम नहीं होगा उस माता रानी की कृपा से। आपका जीवन सदैव उन्नत रहे, उस माता रानी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब हम इस वीडियो को विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत एक सकारात्मक परिवर्तन होता है हमारे अंदर कि हाँ, आपने हमें सराहा है, हमने अच्छा कार्य किया है। और हाँ, अभी तक यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माता दी।